हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा है सेंटर ऑफ मास। अब अपन देखते हैं सेंटर ऑफ मास में किस टाइप के और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जब अपन दो बॉडी ले लेते हैं, फिर अपन को अगर उसका सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो अपन निकालते हैं m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ पे मैंने कोई एक बॉडी ले ली, अगर इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो यहाँ पे अपन कोई एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को अपन ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। फिर इस पॉइंट से अपन छोटे छोटे मास कट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने छोटे छोटे मास लिए, डीएम मास, डीएम मास, डीएम मास। फिर अपन सबकी इससे अपन डिस्टेंस देख लेते हैं कि इससे अपन को इसकी डिस्टेंस कितनी मिल रही है। इससे डिस्टेंस मिल रही है r1, इससे अगर डिस्टेंस मिलती है r2, इससे डिस्टेंस मिलती है r3। ऐसे ही अपन छोटे छोटे मास कट कर लेते हैं। फिर अपन निकालते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। तो इसका अपन को सेंटर ऑफ मास मिलता है dm_r1 प्लस dm_r2 प्लस dm_r3। जितने अपन मास कट करेंगे उन सबकी अपन ओरिजिन से डिस्टेंस देख लेंगे, फिर अपन उनको ऐड कर देते हैं और उनमें अपन भाग देते हैं कैपिटल M का, मतलब टोटल मास का अपन उसमें भाग देते हैं तो अपन के पास में सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो अगर अपन को किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो अपन इस तरीके से उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास मिल गया है, अगर अपन को उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है कि जो सेंटर ऑफ मास पे है उसकी अपन को वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसका वेलोसिटी भी अपन इस तरीके से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन के पास में जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट मिला है उसकी अपन को वेलोसिटी मिलेगी m1v1। अपन ने कोई एक पॉइंट ले लिया, अपन इसको मान लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं m2, इसको ले लेते हैं m3। तो यहाँ पे अपन ने जो छोटे छोटे मास लिए हैं, पर्टिकुलर मास की अपन वेलोसिटी देखेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पे अपन अभी 3 मास लिए हैं तो यहाँ पे मैंने 3 मास का ही लिखा है। अपन जितने भी मास लेंगे उन सब की अपन वेलोसिटी देख लेंगे और फिर वेलोसिटी का अपन सम कर देंगे तो अपन के पास में जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो जब वेलोसिटी को अपन ऐड करते हैं तो उसके साथ में डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं कि उनकी डायरेक्शन कैसी है। अगर कोई इस साइड, अगर यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल अपन को इस साइड में वेलोसिटी मिलती है तो उसको अपन लेते हैं पॉजिटिव, इस साइड में मिलती है तो अपन उसको लेते हैं नेगेटिव। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर अपन को ऊपर की डायरेक्शन में मिलती है तो अपन उसको लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन में मिलती है तो अपन उसको लेते हैं नेगेटिव। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें अपन डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे अगर अपन को सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट है उसका अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका एक्सेलरेशन भी अपन इस तरीके से निकालेंगे। तो अपने पास में जो सेंटर ऑफ मास है उसका अगर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो अपन ने कोई एक मास लिया, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, ऐसे जितने भी अपन मास लेंगे उन सबका अपन एक्सेलरेशन को ऐड करेंगे। अब एक्सेलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी, तो अपन जब इनको सम करेंगे तो इनकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे कि इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल रही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में अपन मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी लेते हैं। अगर अपन को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए ये वाला और एक्सेलरेशन के लिए ये वाला। अब यहाँ पे अपन इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को देखते हैं। अगर ये वाली पूरी टर्म अगर उस साइड में चली जाएगी तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn। अब यहाँ पे अगर अपन सारे मास को अगर जोड़ देंगे तो बॉडी का जो कंप्लीट मास है वो अपन को कंप्लीट मास मिल जाएगा। तो अपन को उस साइड में अपन को क्या मिलेगा, कंप्लीट मास कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी उस पूरी टर्म को अपन ने उधर भेज दिया। अब अगर अपन सारे मास को जोड़ेंगे तो बॉडी का जो कंप्लीट मास है वो अपन को मिल जाएगा। अपन ने बॉडी का यहाँ पे कंप्लीट मास को मान लिया है कैपिटल M, मतलब कैपिटल M है इस बॉडी का मास। तो इस बॉडी का मास अपन को मिल जाएगा, छोटे छोटे जितने भी मास को अगर अपन ऐड करेंगे तो बॉडी का पूरा अपन को मास मिल जाएगा, वो मिला अपन को M। और ये मिला अपन को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की वैल्यू अपन को किसके बराबर मिलती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर।
तो यहाँ पे बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसका अपन को मिल रहा है मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में अपन को जो पॉइंट मिल रहा है उसका अपन को कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, और साथ में ही बॉडी है, बॉडी का अपन को मास कितना मिल रहा है, दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो बॉडी पे लगने वाली अपन को नेट फोर्स मिल जाएगी। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर मिल रही है, इस अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, इस पे अपन कितनी फोर्स लगा रहे हैं, इस पे कितनी फोर्स लग रही है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर अपन यहाँ पे छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स ले रहे हैं उन पे कितनी फोर्स लग रही है, अगर उन सब फोर्स को अगर अपन ऐड कर देंगे तो बॉडी पे लगने वाली अपन को नेट फोर्स मिल जाएगी। तो बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स अपन को मिलती है बॉडी के मास और साथ में ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट है उसका अपन को एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना मिल रहा है, उसके प्रोडक्ट के बराबर यहाँ पे अपन को ये मिलती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं अगर यहाँ पे बॉडी का अगर एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है उसका अगर अपन को एक्सेलरेशन जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी पे लगने वाली फोर्स भी जीरो होगी। या फिर इसको अगर ऐसे कह सकते हैं, अगर बॉडी पे अगर लगने वाली फोर्स जीरो है मतलब अगर अपन बॉडी पे किसी भी तरह से बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बॉडी पे लगने वाली फोर्स हुई जीरो। यहाँ पे अपन देखते हैं बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स अपन को मिल रही है जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट है उसका अपन को एक्सेलरेशन भी यहाँ से मिलेगा जीरो। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट है उसका अपन को एक्सेलरेशन जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में जितना भी बॉडी में दूसरे जो पार्टिकल है उन सबका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। पहले यहाँ पे देखते हैं अपन, यदि बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स अगर अपन अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट है उसका अपन को एक्सेलरेशन मिलेगा जीरो। अब सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अपन ने जो बॉडी ली है, यहाँ पे अपन ने मास लिया है m1 m2 m3, इन सब का एक्सेलरेशन जीरो हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अपन m1 का कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, m2 का भी कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, m3 का भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर कोई दूसरा पॉइंट ले m4 उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। लेकिन अगर अपन उन सबको एक्सेलरेशन को जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, फाइनल में मिलेगा जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे जब अपन इनका एक्सेलरेशन जोड़ेंगे तो अपन उनका साइन भी साथ में लेंगे। हो सकता है कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, कोई पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है और कोई पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब अपन इनको ऐड करेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी लेंगे। अब इस साइड में अगर लेंगे अपन पॉजिटिव डायरेक्शन, इस साइड में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, तो अब अपन इन सबको अगर जोड़ेंगे तो अपन को जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेट एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्टिकुलर अपन मास ले रहे हैं उनका एक्सेलरेशन भी जीरो आए, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास की वैल्यू अगर जीरो हो तो a1 a2 a3 की वैल्यू भी जीरो हो। a1 a2 a3 की कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है, लेकिन अगर अपन सब एक्सेलरेशन को जोड़ देंगे तो अपन के पास में जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे जीरो मिलेगी। तो जिसको पहले ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो अभी अपन ने देखा बॉडी पे अगर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है तो अपन को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलता है जीरो। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो मिल रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे अपन जो भी पार्टिकल ले रहे हो उन सबका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है a1 a2 a3 का एक्सेलरेशन अपन को जीरो ना मिले, लेकिन a1 a2 a3 अगर अपन इन सबको अगर जोड़ेंगे, एक्सेलरेशन होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो जब अपन इनको जोड़ेंगे तो इनके साथ में प्लस और माइनस के साइन आएंगे, तो वो अपन को फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा, फाइनल इनका जो सम मिलेगा वो अपन को मिल जाएगा जीरो। तो सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को मिलता है जीरो। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे एक अगर अपन को पॉजिटिव मिलता है, ए पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है वो हो रही है इंक्रीज। अगर एक की वैल्यू अपन को अगर नेगेटिव मिल रही है, मतलब अगर अपन को एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव मिल रहा है तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज। और अगर अपन को ए की वैल्यू अगर अपन को जीरो मिले तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर अपन को पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है टाइम के साथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अगर
एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये बता रहा है टाइम के साथ में जो अपनी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि टाइम के साथ में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं अगर सेंटर ऑफ मास का अगर अपन को एक्सेलरेशन 0 मिलता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेंटर ऑफ मास में जो पार्टिकल है उसकी अपन को वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे m1 m2 m3 ये जो अपन ने पार्टिकल्स लिए हैं इनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब अपन इनको सम करेंगे तो इनके साथ में डायरेक्शन भी ऐड करेंगे और जब अपन इनको जोड़ेंगे तो अपन के पास में जो फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिलेगी वो कांस्टेंट मिल जाएगी। तो यहाँ से ये जरूरी नहीं है v1 v2 v3 या फिर जो भी अपन पार्टिकल ले उन सब की वेलोसिटी अपन को कांस्टेंट मिले। सिर्फ यहाँ से अपन को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी क्योंकि सेंटर ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है वो भी है अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी। जब अपन इनको सम करते हैं, इनके पार्टिकल्स का अपन सम करते हैं तो अपन को उसके मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी लेता है तो यहाँ पे अपन को फाइनल आंसर मिलता है वेलोसिटी का, वो अपन को मिल जाएगा कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन के सम का फाइनल आंसर मिलेगा वो अपन को मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे अपन ने देखा अगर कोई बॉडी है उस पे अगर अपन नेट फोर्स 0 लग रही है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को मिलेगा 0, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 मिलता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को मिलती है कांस्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है a1 a2 a3 की वैल्यू 0 मिले या v1 v2 v3 की जो वेलोसिटी है वो भी अपन को कांस्टेंट मिले। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर देखते हैं अपन आगे। अब यहाँ पे अपन को एक कंडीशन दे रखी है, इफ नेट फोर्स इज 0 एंड सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। मतलब अगर एक बॉडी है उस पे लगने वाला नेट फोर्स अपन को दे रखा है 0 और बॉडी इनिशियल कंडीशन में कहाँ है, इनिशियली एट रेस्ट पे है, मतलब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। तो अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी। मतलब कोई एक बॉडी है, मैं जैसे ये ले लेते हैं बॉडी, ये बॉडी अगर अभी रेस्ट कंडीशन में है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कुछ भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो अपन को क्या मिल रही है, 0। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं नेट फोर्स इज 0, मतलब बॉडी पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो अपन को यहाँ पे 0 दे रखा है। मतलब अपन को यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब वेलोसिटी होगी उसकी इनिशियल कंडीशन में वो भी अपन को मिलेगी 0, और बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स भी अपन को दे रखा है 0। अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी अपन को मिलता है 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये मिला अपन को 0, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलता है 0, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को क्या मिलेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अपन को सेंटर ऑफ मास में जो पार्टिकल है उसकी अपन को वेलोसिटी मिली है कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इनिशियल कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, तो फाइनल कंडीशन में भी उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो यहाँ पे फाइनल कंडीशन में भी अपन को वेलोसिटी मिलेगी पार्टिकल की 0। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा, इफ नेट फोर्स इज 0, अगर कोई बॉडी है उस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 है और सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है तो उसका सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को मिलेगा 0। एक्सेलरेशन अगर 0 मिलता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिस्टम फाइनली भी क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। अगर इनिशियली कंडीशन में सिस्टम रेस्ट कंडीशन में है और उस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो फाइनल कंडीशन में भी सिस्टम कहाँ होगा, रेस्ट कंडीशन में ही होगा। सिस्टम फाइनल कंडीशन में भी अपन को रेस्ट कंडीशन में ही मिलेगा। तो यहाँ से अपन को मिलता है सिस्टम फाइनल कंडीशन में भी रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। अब आज अपन ने क्या क्या देखा था, अपन ने देखा था सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है। फिर अपन ने देखा था वो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालता है, तो R सेंटर ऑफ मास होता है m1r1 प्लस m2r2। अपन जितने भी यहाँ पे मास ले रहे हैं उन सबकी अपन ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेंगे अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जितने भी अपन मास ले रहे हैं उन सबका अपन सम कर लेंगे, तो अपन के पास में सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। अब अपन देखते हैं वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी का भी अपन ने फॉर्मूला देखा, फिर अपन ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा, फिर अपन ने देखा जो नेट फोर्स होता है बॉडी पे लगने वाला वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में जो पार्टिकल है उसका कितना एक्सेलरेशन है और साथ में ही बॉडी का पूरा कितना मास है, उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर अपन को मिलता है बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स। अब यहाँ से अपन देखते हैं अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को 0 मिलता है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है a1 a2 a3, यहाँ पे अपन ने जो छोटे छोटे पार्टिकल लिए उन सबका एक्सेलरेशन 0 हो, लेकिन अगर उन सबका अगर एक्सेलरेशन अपन ऐड करेंगे तो अपन के पास में फाइनल सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो अपन को मिलेगा 0। फिर अपन ने देखा अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी अपन को मिलती है कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास का जो पार्टिकल है उसकी अपन को वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है v1 v2 v3 इनकी भी वेलोसिटी कांस्टेंट मिले, इनकी वेलोसिटी कुछ हो भी सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। फिर अपन ने देखा अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो और सिस्टम इनिशियली रेस्ट कंडीशन में हो तो सिस्टम फाइनली भी रेस्ट कंडीशन में ही रहता है। यहाँ तक अभी अपन ने पढ़ा, जिसको यहाँ तक कोई डाउट है वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।